मुंबई में एक बहुत ही बड़े घर में दो बहनें रहती थीं। सीमा और प्रिया दोनों ही काफ़ी सुंदर थीं, लेकिन सीमा बहुत ही संस्कारी थी और वो हमेशा अपने घर वालों की बात मानती थी और हमेशा अपने माँ की मदद करती थी। माँ, आप ऐसी अकेली काम कर रही हो, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं भी फ्री ही थी ना, मैं आपके काम में आपकी थोड़ी मदद करवा देती। अरे नहीं बेटा, मैं कर लूंगी, तू जा। तू प्रिया के साथ बाहर जाने वाली थी ना, जा, घर के कामों में तू लगी रहेगी तो घूम नहीं पाएगी, जा तू। अरे क्या ठीक है माँ, अगर मैं हूँ तो काम तो करवाऊंगी ना आपके साथ। सारा काम आप अकेली करो वो भी तो नहीं अच्छा लगता ना। क्या बेटा, तू भी ना, मैं कब से कह रही हूँ मैं कर लूंगी, पर तू मानने को तैयार ही नहीं है मेरी बात। चल ठीक है, थोड़ी सी मदद करवा ले फिर जा। नहीं माँ, काम तो मैं ही करूँगी, आप मानो या मत मानो, पर ये सब काम तो मुझे ही करना चाहिए। आप अब आराम करो, आपकी आराम की उम्र है। तभी वहाँ प्रिया आ जाती है अपनी बहन को बुलाने, ताकि वो दोनों घूमने जा सकें। तभी प्रिया की माँ उसे कुछ ना हेल्प करता हुआ देख के बोलती हैं, अरे बेटा, तुम भी थोड़ा सीमा की तरह बनो। बेचारी देखो, घर में भी हमेशा मम्मी की मदद करवाती है, तुम्हारे भी कोई काम में ना नहीं बोलती है, और तुम तो बस काम चोरी करती रहती हो। कुछ सीखो अपनी बहन से। अरे मम्मी, क्या बकवास कर रही हो आप? और काम करूं वो भी मैं? ऐसा कैसे हो सकता है? और ऐसा आपने सोचा भी कैसे कि मैं घर का काम करूंगी? बेटा, इसमें क्या सोचना, अब तुम बड़ी भी हो रही हो, थोड़ा बहुत काम कर लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। काम करना सीखना अच्छी बात होती है। ओफो मम्मी, तुम्हारा बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है। अब आप मुझे परेशान करना बंद करो और हमें बाहर जाने दो। आप अपना काम करो, आप कर लोगी, अभी तो आप काम करने के लायक ही हो। ऐसा बोल के प्रिया सीमा को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों बाहर चली जाती हैं घूमने। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। वहाँ सीमा के लिए रिश्ता आता है, जो लड़का काफी सुंदर होता है और उसको प्रिया भी मन ही मन चाहने लगती है। देखते ही देखते प्रिया राहुल से बोलती है, अरे जीजू, आप तो बहुत हैंडसम हो। मेरी बहन जी जैसी बहन के साथ शादी क्यों कर रहे हो आप? अच्छा प्रिया, तो तुम ही बताओ मेरी शादी किसके साथ होनी चाहिए, और अच्छी लड़की है तुम्हारी नजर में तो बता दो। जीजू, ऐसे तो एक ही लड़की है जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करेगी, पर मेरी बहन को बिल्कुल नहीं करेगी। अच्छा जी, तो बताओ कौन है वो जिसे मेरे साथ सूट होगी? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। जीजू, वो तो मैं ही हूँ जो आपकी पर्सनालिटी के लिए बिल्कुल सही बैठेगी। सोच लो आप। हाँ प्रिया, ये तो तुमने सही कहा। मेरे लिए तो तुम ही सही हो, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी दीदी के साथ शादी तो नहीं छोड़नी चाहिए। पर क्यों जीजू, आप देख लो, ऐसी कहीं नहीं मिले तो। अरे मिल जाएगी, चिंता मत करो। तुम्हारी दीदी मेरी घरवाली बनेगी, और घरवाली की बहन आधी घरवाली तो होती ही है ना साली जी? ऐसे ही देखते राहुल और प्रिया में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों चुप चुप के मिलते हैं। सीमा की शादी से पहले ही एक दिन ऐसे ही राहुल, सीमा और प्रिया बाहर घूमने जाते हैं। वहाँ पर प्रिया बोलती है, सीमा दीदी, जीजू आज कुछ अलग ही नहीं लग रही हैं, एकदम सुंदर से। आप इनसे शादी मत करो। अच्छा साली जी, तो बताओ, अगर तुम्हारी दीदी मुझसे शादी ना करे तो कौन करेगा भला? जीजू, आपकी शादी का मैं ना इसलिए बोल रही हूँ कि शादी के बाद क्या पता आपको कोई और अच्छी लड़की पसंद आ जाए और आप मेरी दीदी को धोखा दे दो तो? नहीं, धोखा तो नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, देखते हैं जीजू क्या करते हैं फिर। प्रिया और राहुल, तुम दोनों ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? शर्म नहीं आती क्या? मेरे सामने बैठ के तुम मुझे ही धोखा देने की बातें कर रहे हो, दोनों के दोनों। अरे नहीं दीदी, हम तो यहाँ मजाक कर रहे हैं और आप ही हमारे मजाक को भी सीरियसली ले रही हो। चिंता मत करो, आपको कोई भी धोखा नहीं देगा, है ना जीजू? सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ सीमा, तुम इतना टेंशन मत लो। ठीक है, ये सब तो जीजा और साली के मजाक हैं जो होते ही रहते हैं। तुम तो इतने समझदार हो, फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें धोखा कौन दे सकता है भला? अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं अब घर। बहुत हो गया ये हंसी मजाक, अब घर चलते हैं हम। दीदी आप जाओ, मुझे थोड़ा काम से बाहर जाना है, तो आप घर जाओ, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। ठीक है दीदी? अरे प्रिया, अकेली कहाँ जाएगी इस समय?
मैं उसे छोड़कर आता हूँ। वैसे भी घर तो पास में ही है, तुम चलते चलते चली जाओ, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे छोड़कर घर आ जाऊंगा। बेचारी छोटी है ना अभी। सीमा को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगता है, पर बेचारी करती भी तो क्या, वो उन दोनों की तरफ देखकर बोलती है, ठीक है जाओ छोड़ आओ तुम प्रिया को, मैं घर जाती हूँ। और प्रिया तुम भी घर टाइम से आ जाना, आजकल तुम बहुत ज्यादा घर लेट आने लगी हो, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ दीदी आ जाऊंगी जल्दी ही, चिंता मत करो आप बिल्कुल भी, बस मुझे जाने दो, थोड़ा काम है, आप भी घर जाओ, आराम आराम करो। चलो अच्छा है सीमा, तुम्हारा दिमाग तो ठंडा हुआ। मैं भी बस इसका काम करवा के इससे लेकर घर आता हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी, तुम जाओ। ऐसा बोल के राहुल और प्रिया वहाँ से निकल जाते हैं। सीमा अपने घर नहीं जाती, उसे कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो दोनों का पीछा करती है और देखती है कि दोनों अकेले में कुछ बातें कर रहे हैं। वो उनके पास जाके सब सुनती है और तभी राहुल बोलता है, देखो प्रिया, अब हम सीमा के सामने मिल नहीं सकते क्योंकि उसे शक होने लगा है। हाँ राहुल सच बोल रहे हो तुम, आज तो जैसे तैसे हम पकड़े ही जाते, पर अच्छा उस सीमा को ज्यादा कुछ पता नहीं चला हमारे बारे में। अब से हम दीदी के सामने नहीं मिलेंगे। अब से तुम दोनों को जब मिलना है तब मिल लेना। अरे सीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, घर नहीं गई तुम? अरे राहुल तुम घबराओ मत, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ और तुम्हारे और प्रिया के बीच में बातें हुई हैं वो भी सब सुन चुकी हूँ। तुम दोनों खुश रहो अपने में, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ अब। पर दीदी आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप शादी कर लो, कोई टेंशन मत लो, सच बोल रही हूँ मैं। प्रिया मैं सीधी जरूर हूँ पर बेवकूफ नहीं हूँ, कुछ समझ नहीं आता है ऐसा नहीं है। वो तो तुम मेरी छोटी बहन हो इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा बोल के सीमा वहाँ से चली जाती है और राहुल और सीमा की शादी कभी नहीं होती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद राहुल प्रिया से शादी के लिए पूछने जाता है, पर वहाँ एक और लड़का होता है प्रिया के साथ। प्रिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और ये तुम्हारे साथ कौन है? शादी? और मैं कर लूं, वो भी तुमसे? अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? ये मेरा न्यू बॉयफ्रेंड है। क्या नया बॉयफ्रेंड? अब हमारा क्या होगा? हमसे शादी नहीं करनी है क्या तुम्हें? मेरा कभी तुमसे शादी करने का तो इरादा ही नहीं था। क्या मैंने कभी बोला कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ? जो लड़का मेरे लिए मेरी सीधी सादी बहन को धोखा दे सकता है उस पर मैं भरोसा करूँ? ओ माय गॉड, गेट लॉस्ट। तुमने ये अच्छा नहीं किया प्रिया, मैं तो तुम्हारी बहन सीमा से शादी करना चाहता था, पर तुम ही गलत थी। आज मुझे पता चला कि सीमा कितनी अच्छी थी, मैंने ही उसके साथ गलत किया, जिससे मुझे ही पछतावा हो रहा है। वैसे ही एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, तुम भी पछताओगी, मेरी बात को याद रखना तुम। फिर ऐसे बोल के राहुल वहाँ से चला जाता है, लेकिन प्रिया पे उसकी बातों का कोई असर नहीं होता।